जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा में आप सभी हरि भक्तों को आमंत्रित करती हूँ। नित्यानंद जी का छोटा नाम निताई पड़ गया था। वे निमाई के बड़े भाई निताई कहे जाने लगे। हर जगह निताई और निमाई साथ साथ ही रहते थे। जब ये बालक थे तो पढ़ने लिखने में अपने साथियों से सर्वश्रेष्ठ समझे जाते थे। ये अपने पिता के ज्येष्ठ पुत्र थे। माता को सबसे छोटी संतान प्रिय होती है, पर पिता का सबसे बड़े पुत्र पर अत्यधिक प्रेम होता है। ये जहाँ कहीं भी जाते थे पिता के साथ ही जाते थे। माता भी इनके मनोहर मुख कमल को देखकर आनंद की डुबकियां लगाती रहती थी। इनकी अवस्था इस प्रकार 12-13 वर्ष की हो गई। हाड़ई पंडित बड़े साधु भक्त थे। हमेशा ही कोई न कोई साधु संत इनके घर पर बने रहते थे। इनके पास जैसा घर में रूखा सूखा अन्न होता था, श्रद्धापूर्वक साधु संतों का सत्कार किया जाता था। एक दिन एक सन्यासी आए जो यहाँ अतिथि हुए। पंडित जी ने श्रद्धापूर्वक उनका आतिथ्य किया। पद्मावती देवी ने शुद्धता के साथ अपने हाथों से दाल चावल पकौड़ी और कई प्रकार के साग बनाए सन्यासी को भोजन कराया। 2-4 दिन वे पंडित जी के यहाँ ठहर गए। सन्यासी देखने में बड़े ही रूपवान थे। एक दिन एकांत में सन्यासी जी ने हाड़ाई पंडित जी से कहा, पंडित जी, हम आपसे एक भिक्षा मांगते हैं, क्या देंगे? दीनता प्रकट करते हुए हाड़ाई पंडित ने कहा, प्रभु, इस दीनहीन कंगाल के पास है ही क्या? इधर उधर से जो कुछ मिल जाता है उसी से निर्वाह होता है। मेरे घर में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे मैं आपको भिक्षा में दे सकूं? यदि आप मेरा शरीर मांगे तो मैं शरीर देने को तैयार हूँ। सन्यासी जी ने गंभीरता के साथ कहा, पंडित, तुम्हारे पास सब कुछ है। जो चीज़ मैं मांगना चाहता हूँ वह ये पार्थिव धन नहीं है। मैं जो मांगूंगा उसे देने में आनाकानी जरूर करोगे, क्योंकि वह तुम्हें अत्यंत प्रिय है। हाड़ाई पंडित ने कहा, प्राणी मात्र के लिए अपने प्राण ही सबसे अधिक प्रिय होते हैं। सन्यासी जी ने कहा, मैं तुम्हारे शरीर के भीतर के प्राणों को नहीं चाहता, बाहर के प्राणों की याचना करता हूँ। तुम अपने प्राणों से भी प्यारे ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दो। मैं सभी तीर्थों की यात्रा करना चाहता हूँ। मुझे एक साथी की आवश्यकता है। तुम्हारा यह पुत्र योग्य है, होनहार है। इसका भी कल्याण होगा और मेरा भी काम चल जाएगा। सन्यासी की बात सुनकर हाड़ाई पंडित सुन पड़ गए। जिस पुत्र को पिता प्राणों से भी अधिक प्यार करता हो, जिसके बिना जीवन ही असंभव सा हो, उस पुत्र को यदि कोई मांग बैठे तो उस पिता को कितना भारी दुख होगा। फिर उन्हें ध्यान आया कि विश्वामित्र जी भी इसी प्रकार राम और लक्ष्मण को ले जाने के लिए आए थे। विश्वामित्र जी की इच्छा पूर्ति करने के लिए दशरथ जी भी सहमत नहीं हुए थे। तब गुरु वशिष्ठ ने उन्हें समझाया था। जब कहीं जाकर उनका मोह भंग हुआ था और रामचंद्र जी को महर्षि विश्वामित्र जी के साथ वन भेजने को राजी हुए। इधर हाड़ाई पंडित को उनकी धर्मनिष्ठा ने समझाया, पुत्र को देने में भी दुख सहना होगा और न देने में भी अकल्याण है। सन्यासी शाप देकर मेरा सर्वस्व नाश कर सकते हैं, इसलिए चाहे जो हो पुत्र को इन्हें दे ही देना चाहिए। तब वे दृढ़ता के साथ कहने लगे, मैं तो आपके अधीन हूँ। जो आपकी इच्छा है वही मेरी भी होगी। पुत्र का वियोग का दुख असह्य होता है, लेकिन मैं अपनी पत्नी से पूछकर बताता हूँ। पत्नी ने कहा, पतिव्रताओं के लिए पति की आज्ञा का उल्लंघन का दुख उससे भी अधिक असह्य होता है। प्राणनाथ, आपकी जैसी इच्छा हो करें। मैं आपकी सभी बातों में सहमत हो। जिससे धर्म का लोप न हो वही काम कीजिए। पत्नी की अनुमति पाकर हाड़ाई पंडित ने अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र को रोते रोते सन्यासी के हाथों में सौंप दिया। धर्मनिष्ठ नित्यानंद जी ने कुछ भी आपत्ति नहीं की। सन्यासी जी के साथ नित्यानंद ने भारतवर्ष के प्राय सभी मुख्य मुख्य तीर्थों की यात्रा की। वे गया, काशी, प्रयाग, मथुरा, द्वारका, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, रंगनाथ,
सेतुबंध, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी आदि कई तीर्थों में गए। इनका श्री मन माधवेंद्रपुरी जी के साथ भी साक्षात्कार हुआ। उनके द्वारा श्री कृष्ण भक्ति प्राप्त करके नित्यानंद जी प्रेम में विहल हो गए। उनसे विदा होकर ये व्रज में आए और सन्यासी कहाँ रह गए इसका कोई ठीक ठाक पता ही न चला। ब्रज में आने पर इन्हें पता चला कि नवद्वीप में गौरचंद्र उदय होकर अपनी सुशीतल किरणों से दोनों ही पक्षों में निरंतर मोह की ज्वाला में झुलसते हुए सांसारिक प्राणियों को अपने श्री कृष्ण संकीर्तन रूपी अमृत से शीतलता प्रदान कर रहे हैं। तो इनका मन स्वतः ही श्री गौरचंद्र के आलोक में पहुंचने के लिए हिलोरे मारने लगा। ये इन्होंने व्रज को त्याग दिया और प्रयाग काशी होते हुए सीधे नवद्वीप में पहुंच गए। नवद्वीप में आकर भी अवधूत नित्यानंद ने महाप्रभु के समक्ष सीधे नहीं गए, वे पंडित नंदनाचार्य जी के घर जाकर ठहर गए। इधर प्रभु ने अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा पहले ही देख लिया था कि नित्यानंद नवद्वीप आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने खोज करने के लिए भक्तों को भेज दिया। आज की यह सुंदर कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ प्रेम से बोलें, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल।